नमस्ते 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 वंदे मातरम। निर्हिक्स टेकलन में आपका स्वागत है, जहां नॉलेज मिलता है टेक और साइंस के परफेक्ट ब्लेंड के साथ। आज एक ऐसे रूल की बात करेंगे जो इलेक्ट्रॉन्स की सीट बुकिंग का असली सिस्टम बताता है। इस लेक्चर में हम समझेंगे कि हंट्स रूल क्या कहता है, क्यों इलेक्ट्रॉन पहले आगे के ऑर्बिट में जाता है और इस कॉन्सेप्ट का यूज इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन में कैसे होता है। आज हम ये एकदम परफेक्ट, करेक्ट और इनकरेक्ट एग्जाम्पल के साथ हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम सिंपल और क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन के साथ, सिर्फ और सिर्फ निर्हिक्स टेकलन के साथ। ओके, सो हंट्स रूल पढ़ने से पहले हमें ऑफ्बो प्रिंसिपल एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। ऑफ्बो प्रिंसिपल में क्या था, हमने पढ़ा था कि हर एक सबशेल को इंडिविजुअली लिखना है, फिर हर एक सबशेल में ऐसे पैरेलली कट करना है जिससे हमारा एक ऑर्डर क्रिएट होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब कौन से सबशेल की एनर्जी वैल्यू कम है, वहां से कौन से सबशेल की वैल्यू ज्यादा है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर हमारा सिलेक्ट होगा। ठीक है, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक लेक्चर वीडियो बना के रखा है जो आप देख सकते हो डिटेल में पढ़ने के लिए। तो अगर बात करें ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पर जितने भी सबशेल है उसमें से हमको 4 सबशेल डिटेल में पढ़ने हैं, एस, पी, डी और एफ सबशेल। ठीक है, तो उसमें अगर बात करें तो एस के अंदर 1 ऑर्बिटल है, पी के अंदर 3 ऑर्बिटल है, डी के अंदर 5 ऑर्बिटल है और एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल है। एज पर पॉलिस इक्वेशन, पॉलिस प्रिंसिपल क्या पढ़ा था कि हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम। तो एस के अंदर तो एक ही ऑर्बिटल है, तो और एक ऑर्बिटल के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो जितने भी एस टाइप सबशेल है उन सभी का कन्फिग्रेशन क्या रहेगा, 2 रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। वैसे ही पी टाइप सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल है और तीनों ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो पर्टिकुलर पी टाइप सबशेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या रहेगा, 6 रहेगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। उसके बाद आता है डी ऑर्बिटल। तो डी सबशेल के अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स है वो 5 ऑर्बिटल्स है और हर एक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल है और 7 ऑर्बिटल में अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो वो 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो ये हमने कुछ ऑफ्बो प्रिंसिपल में और पॉलिस प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था, जो आप प्रीवियस लेक्चर में भी आप डिटेल में देख सकते हो। अगर हंट्स रूल की बात करें तो उसके पहले हमें उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझना पड़ेगा, जो जिसका ऑर्डर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। पर्टिकुलर जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसमें हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन, जो फर्स्ट ऑर्बिट में आता है। तो अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो वो आता है फर्स्ट ऑर्बिट के एस टाइप सबशेल में, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आइदर वो अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा और लोअर डायरेक्शन में रहेगा, कोई भी रह सकता है। उसके बाद जो दूसरा एलिमेंट आता है वो होता है हीलियम। हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और एस टाइप सबशेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 रहेगा। उसके बाद जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट आता है वो होता है लिथियम। सो लिथियम का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 रहते हैं। उसमें से वो एस टाइप सबशेल के अंदर फर्स्ट ऑर्बिट के जो एस टाइप सबशेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा और जो सेकेंड ऑर्बिट है उसके अंदर जो एस टाइप सबशेल आएगा उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एटम है वो है बेरिलियम, जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 है। तो फर्स्ट ऑर्बिट के एस टाइप सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड ऑर्बिट के एस टाइप सबशेल में दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन। हम धीरे धीरे हंट्स रूल की तरफ बढ़ रहे हैं। बात करते हैं बोरॉन की अगेन। तो बोरॉन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 है और 4 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम टू सेम बेरिलियम जैसी है, बट जैसे ही 5वां इलेक्ट्रॉन आएगा उसका सबशेल चेंज हो जाएगा, पी टाइप सबशेल आ जाएगा। अभी पी टाइप सबशेल के अंदर उसको एक ही इलेक्ट्रॉन रखना है तो वो कुछ ऐसे भी रखेगा, ऐसे भी रखेगा, ऐसे भी रखेगा। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी सही है? तो ये 6 की 6 सभी पॉसिबिलिटी सही है पर्टिकुलर 2p1 के लिए।
हम कोई भी ऑर्डर में रख सकते हैं, बट जनरली बुक्स में या तो फिर जो टीचर्स होते हैं मैक्सिमम वो फर्स्ट वाला जो ऑर्डर है वो फॉलो करते हैं। वैसे ही अगर हम बात करें नेक्स्ट एटम कार्बन की, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, मतलब उसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं 6। तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन का कन्फिग्रेशन तो ये सेम ही रहेगा 1s2 2s2, बट बाकी के दो जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका पॉसिबिलिटी क्या रहता है, तो कुछ ऐसा भी रह सकता है, ऐसा भी रह सकता है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, उनमें से हमें कौन किसको फॉलो करना है वो अब कौन बताएगा, तो हंस रूल बताएगा। तो चलिए हंस रूल क्या कहता है इस पॉसिबिलिटीज के लिए। तो हंस रूल ये कहता है सबसे पहले कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पहले तो सेपरेट रहना चाहता है, मतलब वो जोड़ी में नहीं रहना चाहता। अगर हमारे पास पी टाइप सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल है और उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो हर एक ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन रहना पसंद करता है। दैट मीन्स ये 3 पॉसिबिलिटी हमारी हो गई कैंसिल। दूसरा हंस रूल क्या कहता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सबसे पहले पैरेलल स्पिन में होने चाहिए, मतलब ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स की प्लेसिंग की गई है वो पैरेलल स्पिन में नहीं है, एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है, तो ये रॉन्ग है। तो ये भी पॉसिबिलिटी चली गई। और उसने कहा क्या कि जब तक सारे ऑर्बिटल्स में हर एक इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होता तब तक वो पेयरिंग नहीं कर सकता। दैट मीन्स यहाँ पर 3 ऑर्बिटल है तो तीनों ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन सबसे पहले होने चाहिए, देन उसका 4th इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिटल में आ सकता है। जनरली बुक में ये फर्स्ट वाला जो है वो ऑर्डर प्रीफर करते हैं। अगर बात करें कार्बन की तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह से रहेगा जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो अगर हम p टाइप ऑर्बिटल की बात करें तो 2p2 के लिए तो हमने देखा, अगर 2p3 है तो सबसे पहले ये तीनों ऑर्बिटल सिंगल इलेक्ट्रॉन से फिल होंगे। अगर 2p4 है तो सबसे पहले ये तीनों ऑर्बिटल सिंगल इलेक्ट्रॉन से फिल होंगे, देन 4th और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर फिल होगा। और उसकी पॉसिबिलिटी ये तीनों है, फर्स्ट में भी 2 हो सकते हैं, सेकंड में भी हो सकते हैं, थर्ड में भी हो सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, पर जनरली फर्स्ट ऑर्डर सब बुक में और टीचर्स फॉलो करते हैं। नाउ हमारा जो नेक्स्ट एटम आएगा वो आएगा अभी नाइट्रोजन, जिसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 7, मतलब एस टाइप सबशेल के अंदर फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में 2, मतलब 4 कंप्लीट, और पी टाइप सबशेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद जो हमारा एटम है वो होता है ऑक्सीजन। तो इसके लिए अगेन पी टाइप सबशेल के अंदर उसके 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो सबसे पहले वो तीनों ऑर्बिटल के अंदर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन प्लेस करेगा एंड देन 4th इलेक्ट्रॉन वो फर्स्ट ऑर्बिटल में एज अ पेयर सिलेक्ट करेगा। ठीक है, तो हंस रूल यही कहता है। अगर हम बात करें डी टाइप ऑर्बिटल की तो उसका अगर D1 है तो सिंगल इलेक्ट्रॉन, 3D2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन, D3 है तो 3, D4 है तो 4 और D5 है तो 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये 3 जो नंबर हम देख रहे हैं वो है नंबर ऑफ ऑर्बिट का नंबर, मतलब वो थर्ड ऑर्बिट में इसलिए 3D1 3D2 3D3 ऐसा है। अगर वो 4th में रहता तो 4D1 4D2 4D3 ऐसा रहता। ठीक है, डी ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। उसमें हमने देखा कि 5 इलेक्ट्रॉन तक हम सिंगल ऑर्बिटल पैरेलल स्पिन के हिसाब से हमको जाना है। बट जैसे ही हम हंस रूल की बात करें तो क्या कहता था, तो सबसे पहले हंस रूल यही कहता था कि इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले पेयरिंग नहीं करना है। जब तक वो इंडिविजुअल रहना चाहता है, इंडिविजुअल रह सकता है हर ऑर्बिटल के अंदर, तब तक उसको इंडिविजुअल ही रखना है। और उसका पेयरिंग कब करना है, जब सारे ऑर्बिटल्स पैरेलल स्पिन के हिसाब से इलेक्ट्रॉन से फिल हो चुके होंगे एंड देन हमको पेयरिंग करनी है। तो हंस रूल बहुत ही सिंपल रूल है। अगर इसके अंदर कुछ पता नहीं चला हो तो प्लीज़ कमेंट करो और हमारा नेक्स्ट लेक्चर क्या होना चाहिए वो भी बताओ। ठीक है, थैंक यू, वंदे मातरम।